अब हम लोग देखते हैं कि फ्री फॉल क्या होता है। फ्री फॉल को हिंदी में बोलते हैं नी पतन। ठीक है। अगर तू समझ गया ग्रेविटेशन क्या होता है तो ये बहुत ही आसान चीज है, इसको समझना कोई बड़ी चीज नहीं है। तो ये होता क्या है, सबसे पहले ही तू ये समझ कि तू छत पे गया। ठीक है। छत पे जाने के बाद तू क्या किया, वहां से तू एक बॉल को नीचे जमीन पे छोड़ दिया। ठीक है। इस पे तू कोई बल नहीं लगाया। एक होता है ना कि हम लोग झटका से नीचे फेंकते हैं किसी चीज को, तो वो फेंका नहीं। ठीक है। उसके ऊपर कोई हवा का प्रेशर नहीं है कि हवा बढ़ रही है तो और तेजी से वो नीचे जाए ना। ठीक है, बिल्कुल शांत माहौल है। और तू वहां छत पे गया और हाथ से बॉल को बस नीचे गिरा दिया, कोई बल नहीं लगाया। तो वो जो गिरेगा, वो किस वजह से गिरेगा, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिरेगा, है ना। पृथ्वी उसको अपनी ओर खींचेगी। तो यही जो गिर रहा है इसको बोलेंगे हम लोग फ्री फॉल। समझ गया। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, जब कोई वस्तु सिर्फ पृथ्वी के गुरुत्व बल मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिरती है, तो उसे फ्री फॉल कहते हैं। समझ गया आप लोग। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ ग्रेविटी का इफेक्ट होना चाहिए। मतलब ग्रेविटी के बाद उस पर कुछ ना लगे, मतलब तू उसको झटके से नीचे नहीं फेंकेगा या फिर कोई हवा का दबाव वगैरह नहीं होगा, इस सबको इग्नोर कर देंगे हम लोग। समझा। कोई भी फोर्स नहीं, ना ही उसको हम लोग नीचे धक्का देंगे, ना ही कोई एयर का रेजिस्टेंस वगैरह होगा, ये सारी चीजों को हम लोग इग्नोर करेंगे। समझ गया ना ब्रो। तो वो जो बॉल गिरेगा उसको हम लोग बोलेंगे फ्री फॉल। समझा। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक्सेलरेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं त्वरण, ये कांस्टेंट रहता है हमेशा। समझा। और इसका मान क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जी, इस जी को क्या बोलते हैं, इस जी का फुल फॉर्म है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो स्पीड है, समझ गया, उसको बोलेंगे हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बहुत ही आसान भाषा में हम तेको समझाएं। अब हम तेको समझाते हैं ये क्या बोलना चाह रहा है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। समझा। तो इससे पहले तो ये समझ, फ्री फॉल में मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट पे जो गिर रहा है गुरुत्वाकर्षण की वजह से, वो हर सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड से फास्ट होता है, क्योंकि अर्थ उसे कंटिन्यूअसली खींच रहा होता है। समझा। अगर नहीं समझा तो तू ऐसे समझ। जब हम लोग छत पे गए, ठीक है, और वहां से हम लोगों ने एक बॉल को नीचे गिराया, और इस बॉल पे हम लोग कोई भी बल नहीं लगाए थे, और हवा का जो दबाव है उसको भी हम लोग इग्नोर करते हैं। तो ये जो बॉल गिर रहा है, उस ये बॉल सिर्फ गिर रहा है ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिर रहा है। ठीक है। और ये जो नीचे गिर रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण ऐसा तो नहीं है कि अभी लगा फिर 5 मिनट के लिए ब्रेक ले लिया गुरुत्वाकर्षण, फिर से गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। नहीं, गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो हमेशा लगते रहता है। समझ गया ब्रो। तो जैसे ही बॉल ऊपर था, ऊपर से नीचे गिरा, तो उसका जो पहले स्पीड होगा, एक्सेलरेशन, त्वरण। समझ गया। त्वरण को आसान भाषा में तू समझ स्पीड। उस बॉल का जो स्पीड होगा वो पहले क्या होगा, पहला सेकंड में होगा 9.8 मीटर पर सेकंड। समझ गया। लेकिन तो यहाँ पे तू क्या देख रहा है, यहाँ पे है स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब क्या है, ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है, ये इस स्क्वायर का मतलब ये है कि पहले सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड है स्पीड। समझ गया। एक्सेलरेशन, हम तेरे को स्पीड बोल के समझा रहे हैं ताकि तू समझ पाए। दूसरे सेकंड में क्या हो जाएगा, दूसरे सेकंड में होगा इसका स्पीड दुगना हो जाएगा। 9.8 मीटर पर सेकंड है, इसका दुगना क्या हो जाता है, 19.6 मीटर पर सेकंड। अब दूसरे सेकंड में ये स्पीड है, समझ गया। तीसरे सेकंड में क्या हो जाएगा, तीसरे सेकंड में इसका स्पीड में 9.8 मीटर पर सेकंड फिर से बढ़ जाएगा। तब दूसरे सेकंड में था 19.6 मीटर पर सेकंड, अब तीसरे सेकंड में क्या हो जाएगा, 29.4 मीटर पर सेकंड। समझ गया। चौथे सेकंड में क्या हो जाएगा, तो फिर से 9.8 मीटर पर सेकंड जुड़ जाएगा। तो इसमें तू जब जोड़ेगा तो 29.4 मीटर पर सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड, तो अब क्या हो जाएगा, तो अब हो जाएगा 39.2 मीटर पर सेकंड। समझा। तो इस हिसाब से बता, पांचवें सेकंड में इस बॉल का स्पीड क्या होगा, कमेंट में तू बता दे। ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, पहले सेकंड में स्पीड था 9.8 मीटर पर सेकंड, कहने का मतलब पहले जो बॉल गिरा तो वो इतना स्पीड था कि एक सेकंड में वो 9 मीटर कवर करेगा। लेकिन दूसरे सेकंड में इतना स्पीड हो गया कि वो 19 मीटर कवर करेगा। तीसरे सेकंड में इतना स्पीड हो गया कि एक सेकंड में ही वो 29 मीटर कवर करेगा। समझ गया। चौथे सेकंड में इतना स्पीड बढ़ गया कि जहां पहले एक सेकंड में 9 मीटर कवर कर पा रहा था, ठीक है, 9.8 मीटर, अब लेकिन चौथे सेकंड में ये सीधा का सीधा 40 मीटर कवर करेगा। समझ गया। अप्रोक्स बता रहे 40 मीटर, जबकि 39.2 मीटर कवर करेगा। इसी तरह से पांचवें सेकंड के में इतना स्पीड हो जाएगा कि वो एक सेकंड के अंदर कितना स्पीड कवर कर पाएगा, तो वो कमेंट में बता मेरे को।